बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज 25 अगस्त 2024 है और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको अपने कुछ प्लांट्स की लास्ट वाली लुक जो है ना वो दिखाऊंगी। जी वो मेरे पास लास्ट ही रह गए हैं, लास्ट टाइम में ही रह गए हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो मेरी किसी वीडियो में वो वाले आपको प्लांट्स जो हैं मेरे घर में, मेरे गार्डन में आपको नज़र कहीं भी नहीं आएंगे। तो ये जो बिखरा बिखरा सा सारा गार्डन है मेरा, ये देखें कुछ यहाँ वहाँ पौधे कैसे बड़े हुए हैं, ये देखें। तो इसकी भी एक वजह है जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है कुछ इस तरह से है। ये देखें इस गमले को हमने क्या से क्या कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अजीज़ होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन हमें उनके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ जो है करना पड़ जाता है बास मौक़ों पर। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। मेरे सारे ही प्लांट्स मुझे अज़ हद अज़ीज़ हैं, बहुत ही अज़ीज़ हैं। यहाँ तक कि एक पत्ता जो है इसको भी अगर कोई टच करे ना तो मुझे वो भी बुरा लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे प्लांट्स को कोई मेहमान आया, उनके साथ कोई बच्चा है या वो कूदा है तो वो छेड़े या कोई फूल तोड़ा है उन्होंने, तो मुझे बहुत ही बुरा लग जाता है फटाफट से ये चीज़ें जो हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि मैंने बहुत सारे पौधे जो हैं वो निकाल दिए हैं, मैं सेल कर रही हूँ। और इस वजह से कि हमने यहाँ से चले जाना है और जब हम घर शिफ्ट करते हैं, अपना दूसरी जगह कहीं जाते हैं, जगह चेंज करते हैं, अपना घर बदलते हैं, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी पुराने वाले घर में रह जाती हैं, हम कुछ भी कर लें। और बहुत सारे जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैंने पहले बहुत सारा अपना घर का फर्नीचर वगैरह बहुत कुछ सेल किया हुआ है। तो मैं आपको अब वो प्लांट्स दिखाती हूँ जो अभी अभी जो हैं कल की डेट में सेल हो चुके हैं। वो जो है वो पेमेंट कर गए हुए हैं मुझे, जिन लोगों ने लिए हैं, लेकिन वो आज जो हैं इनको उठा के ले जाएंगे। कल वो लेने आए थे, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी भारी होते हैं तो एक अकेला बंदा जो है इसको थोड़ा नहीं उठा सकता, हेल्प चाहिए होती है। अगर कोशिश करें तो या तो गमला टूट सकता है या फिर पौधे जो हैं ये टूट जाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो मैं सेल कर रही हूँ इस टाइम में। तो उनमें से जो पहला प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत पौधा जो है, ये मैं प्लांट देना नहीं चाहती थी, लेकिन जो लेने आए उन्होंने ज़िद की कि हमें ये पौधे जो हैं ज़रूर दें। मैंने उनसे कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे प्लांट्स हैं, ये लें, यहाँ ये मैं सेल करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने उन्हीं पौधों के ऊपर हाथ रखा जो मैंने नहीं देने थे। तो ये मेरा मोगरा का प्लांट है, मोतिया का, ये देखें कितना खूबसूरत है, ये देखें इसकी लुक। तो ये भी उन्होंने सेल कर लिया है। और ये बेबी प्लांट जो हैं वो मैं लेके आई थी सारे के सारे, और मैंने इनको बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से 2 साल तक मैंने इनको संभाला है, इनकी केयर की है, और तब जाके ये इतने बड़े हुए हैं। बिल्कुल ये छोटे छोटे पौधे थे और बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे गमलों में, ये देखिए गमला भी अच्छा है, इनमें लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े गमले भी हैं। तो मैं अब इनको जो है वो दे रही हूँ। और दूसरा जो प्लांट है वो ये है मेरा कंगी पाम जिसको कहते हैं, और साइकस पाम भी कहते हैं इसको। तो ये भी बिल्कुल बेबी प्लांट में लेके आई थी, तो इसको मैंने बड़ा किया है, काफ़ी ज़बरदस्त हो गया हुआ है, ये देखें। लेकिन ये प्लांट जो है ना पहले इतने वाजिया नज़र नहीं आते थे, क्योंकि मेरे इतने प्लांट हैं कि वो मैंने समझे कि एक के ऊपर दूसरा चढ़ा के रखा हुआ है, कुछ इस तरह का हिसाब है, जुर्मट सा बना हुआ, तो ये नज़र नहीं उस तरह से आते रहे हैं।
तो आज मैंने कहा कि अब तो ये जा रहे हैं तो एक दफ़ा आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर दूं कि ये पौधे जो हैं मेरे सेल हो चुके हैं। और उनके साथ ये एक प्लांट है, ये छोटा, ये मैंने घर में ही तैयार किया था। तो ये मैं बहुत ही मतलब समझे कि मुनासिब बिल्कुल ना होने के बराबर पैसे ले रही हूँ। इनके जो मैंने घर में पौधे तैयार किए हैं, ये भी घर में तैयार किया हुआ मेरा पौधा है। अब इनके ऊपर फूल आना भी शुरू हो गए हैं। 4 o'clock का ये भी गया है। और इसके अलावा यहाँ पर हैं, ये यूका का प्लांट जो है ये भी सेल हो गया है, ये भी उन्होंने ख़रीद लिया है। तो अच्छे गमले में लगा हुआ है, प्यारे गमले में, पक्का गमला है इसका। और यहाँ पर देखें अभी इसने पप्स निकालना भी शुरू कर दिए थे। मैं अभी इसको नहीं बेचना चाहती थी, बल्कि मैं इसको कभी भी नहीं बेचना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है इतने भारी गमले, इतने बड़े बड़े, इतनी दूर लेके जाना भी थोड़ा जो है वो मुश्किल होता है। तो मेरा दिल था कि जब तक तो मैं इधर हूँ ये मेरे पास रहें, लेकिन मैंने कहा अभी जो है ना वो कस्टमर आ रहे हैं, तो हो सकता है ये टाइम गुजरने के बाद उनका माइंड चेंज हो जाए या वो किसी और नर्सरी से ख़रीद लें, तो फिर मेरे पास से कौन लेगा। मैंने अब हर घर जाके थोड़ी कहना कि मेरे पौधे ख़रीद लें। जो सुन सुना के मैंने अपनी एक दोस्त से कहा कि मैं पौधे अपने सेल करना चाहती हूँ कुछ, तो उन्होंने आगे उनका पार्लर है, तो ज़ाहिर जो पार्लर में लोग आते हैं, काफ़ी सारे लेडीज़ आती हैं, उन्होंने उनके साथ ये बात शेयर की। उन्होंने पोस्ट वगैरह भी लगाई कि मेरी दोस्त के ये प्लांट्स हैं, वो शेयर करना चाहती है, अगर किसी ने परचेज़ करने हैं तो कर सकते हैं। तो फिर काफ़ी लोग जो हैं वो आ रहे हैं, कुछ बस अभी देख के जा रहे हैं, तो कुछ जो हैं वो ख़रीद भी रहे हैं। और ये देखें इसके पप्स, ये छोटे छोटे, ये देखें बिल्कुल इसी के हैं। तो ये जो लेके जा रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा है। अगर उनको पौधे बनाना आ गया तो यहाँ से वो निकाल के तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये 1-2 माह में ये बिल्कुल थोड़े वाज़िया नज़र आने लगेंगे। लेकिन ये पाम वगैरह जो होते हैं, ये इस तरह के इन पाम्स की, बल्कि जितने भी पाम्स हैं इनकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो सी होती है, तो इसलिए भी जो है ये थोड़े महंगे भी होते हैं। और ये मेरा चांदनी का पौधा है, ये देखें काफ़ी अच्छा है, हाइट वाइज भी काफ़ी है। ये देखें 3-4 फीट तक जो है इसकी हाइट भी हो चुकी होगी, ये देखें। और फूल भी बहुत मज़े के खिलते हैं। और इसकी जो शेप है ना वो मैंने कटिंग कर करके इसको बहुत खूबसूरत सी शेप दी हुई है। अभी मैं इसको सेल ही नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कहना कि हमने यही लेना है यहाँ से। अब मैं इसको काटना भी नहीं चाहती हूँ। ये वाली इसकी ब्रांच जो है ना ये मैं काट देना चाहती थी, क्योंकि ये ऊपर से इसकी ये देखें बिल्कुल गोल शेप जो है ये बहुत ही खूबसूरत आ रही है। और ये नीचे से अगर ये भी ऊपर आ जाएगा तो शायद इसके साथ मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल ये ऊपर वाला पार्ट ही इतना खूबसूरत लग रहा था। तो ये नीचे वाली जो है ब्रांच, ये देखें यहाँ से ये भी छोटी है, तो खैर ये भी बड़ी हो जाएगी, 2-3 महीने की बात है, इसके बराबर आ जाएगी तो और ज़्यादा ये फैला फैला सा खूबसूरत लगेगा। तो ये भी जो है उन्होंने परचेज़ कर लिया। और इसके अलावा मेरे गार्डन की जो समझ ले कि जान था ना, जो गमला, क्यारी गमला, जिसमें इतने खूबसूरत सर्दियों में फूल खिलते हैं कि अभी ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये डेली खिलते हैं, धूप से मुरझा जाते हैं, छोटे साइज़ में होते हैं। जिस दिन मौसम ज़रा ठंडा होता है ना, तो जो कलियां खिलने वाली होती हैं वो ज़रा बड़ी बड़ी बनती हैं और अच्छे फूल खिलते हैं इनके ऊपर। लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल खूबसूरत इंग्लिश गुलाब हैं, वाइट और पिंक शेड आती है इसमें। यहाँ ऑरेंज वाले हैं, ये देखें। और इतना बड़ा बड़ा फूल होता है ये सर्दियों में, ये गर्मियों में ये छोटे साइज़ में ही खिलते हैं, क्योंकि गर्मी गुलाब को बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं है इस पौधे को। तो फूल इस टाइम में भी काफ़ी खिले हुए हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा है, तो इसलिए भी थोड़ा ना। और ये देखिए इसमें भी हल्की सी येलो शेड आती है, लेकिन जब साइज़ में फूल थोड़ा बड़ा होगा ना वो शेड भी फिर वाज़िया होगी। ये देखें
इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। और इसके अलावा लगी हुई थी यहाँ पर बहुत सारी गुलदपहरी। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं विंका के निकल रहे हैं। ये देखें, ये खजूर के हैं। और बैक साइड पे इसके देखें तो विंका का काफ़ी अच्छा माशाल्लाह हेल्थी पौधा जो है, ये देखें, ये काफ़ी अच्छा सा हेल्थी सा प्लांट जो है इसका इतना बड़ा सा ये बना हुआ है। तो ये देखें, अब मुझे ये लग रहा है कि ये मैंने तो बस ऐਵੇਂ ही दे दिया, मैं देना भी नहीं चाहती थी। इस पे तो मैं अड़ गई थी कि ये भाई रहने दें। एक तो ये छत से नीचे लेके जाएंगे या तो गमला टूट जाएगा, क्योंकि इसमें कोई 2-2.5 मन के करीब तो मिट्टी होगी, और दूसरा अगर गमला रह गया बच गया तो पौधा टूट सकता है। बहुत एहतियात से 3-4 लोग जो हैं वो मिल के उतारें तो फिर ये हो सकता है बच जाए। तो खैर बेच तो दिया है मैंने, अब कह दिया कि ठीक है ले जाएं भाई। तो साथ में ये देखें, इसके अलावा जो है वो एक ये गमला क्यारी उन्होंने कहा कि आपने वेस्ट करनी है ये, तो बेस्ट है कि हमें दे दें, हम इसमें पौधे जो हैं वो घर जाके लगा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। वैसे मैं कुछ जल्दी ही कर रही हूँ, इतना जल्दी वाला कोई सीन है नहीं है कि मुझे फ़ौरन नहीं यहाँ से जाना, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो मैंने जल्दी ही सेल करना शुरू कर दिए, कि निकालना शुरू कर दिए कि चलें आस्ता आस्ता जो है ये कम हो जाएं। फिर भी काफ़ी बचेंगे। नीचे बालकनी में बहुत सारे, तकरीबन 100 से ज़्यादा जो गमला है वो नीचे पड़ा हुआ है, वो भी बहुत सारे मेरे पौधे हैं। तो कितने भी मैं उठाऊंगी भाई यहाँ से तो मेरे हस्बैंड मुझे आए दिन धमकी लगाते हैं कि मैं आपके इतने ढेर सारे प्लांट नहीं लेके जाऊँगा तो फिर मुझे उनके गुस्से का भी है कि वो बुरा मानते हैं थोड़ा, तो नहीं होना चाहिए, थोड़े कम कर लेने चाहिए। मुझे भी इतना एकदम ही जुनून सा चढ़ा था कि मैंने इतने प्लांट्स जो हैं वो बना लिए हैं। लेकिन और यहाँ पर कुछ ये प्लांट हैं, ये किसी और के हैं, उन्होंने ख़रीदे हैं, वो भी पेमेंट कर गए हैं, लेकिन यहाँ पड़े हुए हैं अभी कि हम 2-3 दिन में आके तो ये पौधे जो हैं वो ले जाएंगे। तो ये 4-5 पौधे जो हैं, ये टिकोमा वाइन है, गुले अब्बासी है, और ये अगेव प्लांट है। ये बेबी बी अपने जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो साथ में ये हिबिस्कस की बहुत खूबसूरत वैरायटी मेरी वीडियोज़ में, पुरानी वीडियोज़ में देखें आप, तो इसके ऊपर बहुत ही बेबी पिंक कलर के, वैसे मोस्टली इसको पर्पल कलर कहते हैं, लेकिन बेबी लाइट पिंक कलर के फूल जो हैं वो इसके ऊपर इतने बड़े बड़े साइज़ के जो खिलते हैं। तो तब ये पौधा जो है देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और साल में तकरीबन 2 दफ़ा इसके ऊपर फ्लावरिंग होती ही होती है। तो ये भी गया। अभी ये गुलाबासी के ऊपर ये देखें कलियाँ बन रही हैं, ये देखें। तो ये ज़रा 12 बजे के बाद जो है ना ये फूल खिलना शुरू होते हैं। ये सुबह सुबह के टाइम नहीं खिलते हैं, इसलिए इसको 4 o'clock भी कहते हैं। और ये सीड से बहुत आसानी से उग जाते हैं। मैंने भी ये सीड से पौधे जो हैं वो तैयार किए हैं। तो फिर भी मेरे पास अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे हैं अभी। तो पीछे कुछ छुपे हुए हैं, यहाँ से कुछ ये रिमूव होते हैं, तो उनको मैं आगे निकाल के रखूँगी। तो देखने में मेरा गार्डन जो है, ये मैंने ऐसे रखी नहीं है, मैंने साइड पे की थी कि ये आसानी से उठा लें, लेकिन ये मुझे ऐसे, मैं जब देख रही हूँ ना कैमरे में, तो ये बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे, कुछ इस तरह से ये पड़ी हुई है तो बहुत प्यारी लग रही है। तो काफ़ी सारी मेरे पास एलोवेरा भी है। मैंने इसके बेबी जो थे वो भी, बेबी प्लांट जो थे वो भी निकाल के अलग किए हैं, और ये सारे मैंने बेबी प्लांट्स जो हैं वो ही बड़े किए हैं। लेकिन इन्होंने जो है, इन पौधों ने काफ़ी टाइम लिया है, इतना होने में ये 1-1 साल तकरीबन है, या शायद इससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया हुआ, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। बीच में ये ख़राब भी हुए थे जब ओले पड़े थे सर्दियों में, तो सारे ये फट गए थे इसके लीव्स जो हैं, तो मैंने वो रिमूव किया, तो दोबारा से ये नए लीव्स जो हैं इनके निकले थे। तो ये कुछ छोटे बेबी प्लांट लगाए हैं। ये अभी ये इनको थोड़ा सेट होने में अभी टाइम लगेगा, ये 2-3 दिन ही हुए हैं, तो काफ़ी सारे हैं।
तो ये मुझसे प्लांट जो है वो कहा गया कि ये हम ख़रीदना चाहते हैं एलोवेरा का, लेकिन ये मैंने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो ये कि ये बिल्कुल देखिए लेटा हुआ सेट करने वाला है। दूसरा मैंने कहा कि इतना बड़ा प्लांट है, आपने अभी सीखना है कि पौधे कैसे लगाने हैं, तो आप ये ख़राब कर लेंगे, आपने इसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाना, तो ये यहीं पे रहने दें। मैं इसको ठीक कर लूँगी, आपने जो लिए हैं बस उनका ख्याल रखिएगा। तो ये रीज़न इसलिए है कि मेरा दिल इस तरह का हो चुका है इनके साथ अटैचमेंट प्लांट्स के, कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा पौधा जो है वो ले जाए एवं मुझे पैसे चाहे देने हैं तो घर जाके तो उसको ख़राब कर दें, उसकी केयर ना करें। तो मुझे तो ये सोच के ही दुख हो रहा है कि नहीं, मेरे पौधों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं तो बहुत इनका ख्याल रखा है, बहुत केयर की है। तो प्लांट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं मेरे पास, प्यारे प्यारे। तो जी ये थे वो कुछ प्लांट जिनकी लास्ट वाली लुक जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो बताइएगा कि मुझे ये पौधे जो हैं वो किस रेट में सेल करने चाहिए थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई कमेंट करेगा, मुझे पूछेगा कि मैंने कितने कितने के कौन सा पौधा कितने का सेल किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके साथ वो इनकी प्राइसेस जो हैं वो शेयर करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। तो आप खुद से बताइएगा कि अगर हम नर्सरी में इतना पौधा जो है ख़रीदें तो वो कितने का आता है। क्योंकि मैंने तो ये सारे बेबी प्लांट्स में लेके आई थी, गमले मैंने अलग से लिए थे, तो मैंने इनको खुद से जो है वो बड़ा किया है। और ये देखें, ये मेरा 2 साल का ये पौधा है, तो ये अक्टूबर में बिल्कुल 2 साल का हो जाएगा, 1 महीना ही रह गया इसका। तो इसको मैंने काफ़ी काट छाँट भी इसकी की है, ये बिल्कुल साथ लगा हुआ था। और ये ब्रांच इसकी जो है ना, ये मैं काटना चाहती थी। अगर वो अभी आएंगे जिनके पौधे हैं, अगर वो कहेंगे कि आप काट दें तो मैं काट दूँगी। मैं उनको बताऊँगी कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ब्रांच है इसकी अलग से नज़र आ रही है गमले से बाहर, ये देखिए कुछ लटकी हुई। तो अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं इसको काट दूँगी, नहीं तो फिर उनकी मर्ज़ी। अब ये उनकी चीज़ है, तो मैं इसमें अपनी मर्ज़ी जो है वो नहीं चला सकती हूँ। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पौधे अच्छे लगे हैं आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक भी, बल्कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, क्यों नहीं करते हैं भाई, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कर दें, अब तो कर दें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जब दुआ करते हैं तो हमारे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ जो हैं वो अता फ़रमाए। तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।